प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है आपका आज की शाम में, आज की इस पवित्र घड़ी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बैन फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक बार जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो सुंदर शाम के लिए। और एक बार पिता को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे, ताकि अन्य लोगों को मौका मिले प्रभु के साथ जुड़ने के लिए और सहभागी होने के लिए। और इसके बदले में प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको कृपा देंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। कई लोग आशीषित हुए हैं आप में से, और इसलिए प्रभु हर दिन हमें आशीषों से भर रहे हैं, कृपाओं से भर रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु हमें कभी ना छोड़ने वाला प्रभु है, हमेशा साथ रहने वाला प्रभु है। हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे दूर गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रभु हम में से किसी से भी दूर नहीं है। ये उसका वादा है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईसायाह नबी अध्याय 41 वाक्य 10 में लिखते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूंगा। ईसायाह नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। अगर आप इब्रानियों के पत्र उसके अध्याय 13 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करता रहूं। तो ये सारे प्रभु के वादे हैं जो हमें बार बार बोलने चाहिए, दोहराने चाहिए और विश्वास के साथ बोलना चाहिए। अगर आप मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु जैरूस से कहते हैं, डरो मत, बस विश्वास करो। योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, बस विश्वास करो और तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। तो प्रभु हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं। विश्वास कीजिए। अपनी आंखें बंद करेंगे और एक क्षण के लिए अपने मन में कहिए, प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। अपने आप से कहिए, भले ही आप अकेला महसूस करते हैं, आप सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, प्रभु मुझे भूल गया है। आप ऐसी वाली सिचुएशन में होंगे, स्थिति में होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमारे करीब है। वो हमारे करीब है, हमारे पास है। वो हम में से हर एक के पास है। विश्वास करो, कहना प्रभु मेरे साथ है। अपने मन में दोहराइए, प्रभु मेरे साथ है। भले ही मैं कैसा भी हूं, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है। वो मेरा साथी है, मेरे संग संग चलने वाला है। इसलिए हम उसकी आराधना करें, महिमा करें। तैयार हो जाइए और गाते जाइए, प्रभु की आराधना करते जाइए, लीन होते जाइए, खोते जाइए।
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। गाइए, तेरी आराधना, पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन धन्यवाद यीशु। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। कोई महान सर्वशक्तिमान, कोई है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। कोई महान सर्वशक्तिमान, कोई है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार। हृदय के तार छेड़े झंकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। सिर झुकाइए, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पंछी भी करते हैं
हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। और एक बार तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो पूरे जलाल में हमारे सामने उपस्थित है। जीवित प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु की कृपा आपके चारों ओर आपके घर में छाई हुई है। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। प्रभु का सानिध्य महसूस करेंगे। विश्वास से भरकर आदर के साथ पूरी महिमा देते हुए सारे सृष्टि के साथ मिलकर इस संध्या के समय अपने परिवार को प्रभु का घर बनाएं। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। उसका प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है। वो आपके ऊपर मंडरा रहा है, जैसे कि वो एक गरुड़ अपने घोंसले के ऊपर उड़ता रहता है, वैसे ही वह अपने बच्चों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। जी हाँ प्रभु, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। जी हाँ प्रभु, पाप क्षमा कर दोनों हाथों को उठाते हुए दया किया, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। मेरा मन, मेरी आत्मा उसकी स्तुति करे। हमारे अंतरतम उसके नाम की स्तुति करो। अपने परिवार के साथ प्रभु की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, करुणामय दयालु ईश्वर है, जो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है, हमारे घर में इस वक्त मौजूद है। इस वेदी के इर्द गिर्द तमाम दूतों और संतों की संगति को विश्वास की आंखों से, आंतरिक मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। अपने विश्वास की आंखों को खोलें।
कि प्रभु अपने सामर्थ्यवान उपस्थिति के साथ हमारे बीच में मौजूद है। वो नाजरत का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे और आपके जीवन को सामर्थ्य प्रदान करता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ हम पर सदा बना रहता है। उसका कान बहरा नहीं है, वो इस वक्त आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। भक्ति भावना से हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं। वो शक्तिशाली महान सामर्थी प्रभु इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, थोड़े समय के लिए प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु के इस महान वरदान के लिए प्रार्थना करें कि वो आपको आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को पहचानने, वचन को सुनने और वचन के अनुसार जीवन बिताने की आपको कृपा करे। उसकी तारीफ करने में हम सभी आनंद लें उत्साह के साथ। उसके मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से कहीं ज्यादा अच्छा है। वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, उसकी खुशबू हमारे चारों ओर रहती है। वो ऐसा कामिल खुदा है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता, हमें चलाता है, हमें बिठाता है, शीतल जल के पास लेकर चलता है। एक चरवाहे की तरह हमारी देखभाल करता है। वो गडरिये की तरह हमें ले चलता, शीतल जल के पास ले जाकर नवजीवन का संचार करता है। आइए हम उसकी तारीफ करें। प्रभु महिमा के योग्य है, सामर्थ्य के योग्य है, वैभव का अधिकारी है, तारीफ के लायक है। करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में एक साथ मिलके आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। खुशबू तो है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तुम्हें सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तो। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तुम्हें सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तो। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से, उसके घर तालियां बजाते हुए गाइए। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा गाने से
तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके जाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से मिलकर गाने में एक साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मेरे पीछे आइए। हालेलुया, हालेलुया गाइए, हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ यीशु, आओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, दया कर दो, दया कर दो, हालेलुया, हालेलुया। आओ यीशु, आओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में, मेरे घर में, हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, हालेलुया, हालेलुया। दया कर दे, दया कर दे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कर दे, हमको क्षमा कर दे, हालेलुया, हालेलुया। घर में आ जा, मेरे घर में आ जा, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का बेटा प्रभु यीशु, हालेलुया, मुँह खोल कर, मुँह खोल कर, प्रभु यीशु मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, हालेलुया। दया करने वाले प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। करुणा करने वाले प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। दया करने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, बोलिए बोलिए, तरस खाने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, हालेलुया। चंगा करने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा देने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया,
बंधन तोड़ने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, प्यार करने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, माफ करने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, महिमा का अधिकारी प्यारा यीशु, हालेलुया, आनंद देने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, ओ आत्मा देने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, मेरे साथ रहने वाला मेरा प्यारा यीशु। मुंह खोलकर गाइए ऊंची आवाज में विश्वास के साथ, आत्मा देने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, बंधन तोड़ने वाला मेरा प्यारा यीशु, हालेलुया, 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 आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया, आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया, बरसा बरसा पवित्र आत्मा, हालेलुया, आशीष आशीष बरसा प्रभु, हालेलुया, मुक्ति मुक्ति बरसा प्रभु, हालेलुया, पावन लहू अब बरसा प्रभु, हालेलुया, तेरे पावन लहू से हमें धो दे, हालेलुया, तेरे पावन आत्मा से हमें भर दे, हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, 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 सब लोग हालेलुया, 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 बरसा प्रभु, हालेलुया, करुणा करो, छूलो प्रभु, छूलो प्रभु, छूले प्रभु, अब छूले प्रभु, 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 दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, हालेलुया, 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 एक साथ स्तुति करते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें, अपने दिल में उन्हें जगह दें, अपने परिवार में उन्हें जगह दें। जक्कईयुस के समान आनंद के साथ प्रभु का स्वागत करें। वो यीशु इस समय आपके जीवन में आए हैं, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति इस समय प्रकट हुई है। हम में से कई लोग इस समय प्रभु का अनुभव कर रहे हैं। हम में से कई लोगों को जीवन में प्रभु की आशीष इसी समय उतर रही है। प्रभु के आशीर्वाद को इस समय ग्रहण कीजिए। प्रभु जो कृपाएं इस समय आपको दे रहे हैं, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। एक अंधे भिखारी के समान जो सड़क पर बैठा हुआ था, लेकिन भीड़ उन्हें डांटती थी, लेकिन वो चिल्लाता था, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। वो यीशु आज दया करने के लिए आपके परिवार में आ गए हैं। वो यीशु आज दया करने के लिए एक और बार स्वर्ग से हमारे बीच में आ गए हैं। वो यीशु आपको क्षमा करने के लिए और एक बार हमारे बीच में आ गए हैं। वो यीशु आपको गले लगाने के लिए और एक बार आपको बुलाते हैं। वो यीशु आपको आराम देने के लिए और एक बार बुलाते हैं। अब तो प्रभु की आवाज सुनकर लौट आओ। अब तो प्रभु की आवाज सुनकर उनके पास चले आओ। हम बुलाते रहते हैं, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हम भी प्रभु के पास जाएं। प्रभु कहता है, तुम मेरे पास लौटोगे तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। मलाकी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन। प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरे पास लौटोगे तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। याकूब के पत्र में अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, पापी अपना मन शुद्ध करे, कपटी अपने हाथ शुद्ध करे, वो प्रभु के पास लौट आए और प्रभु आपके पास लौटेगा। प्रभु के पास लौटिए। प्रभु आपको बुलाते हैं और एक बार। हम कब तक यूं ही चलते रहेंगे? कब तक यूं ही दुनिया की भीड़ में खोए रहेंगे? चले आइए, लौट आइए प्रभु के पास। और एक मौका प्रभु ने हमारी जिंदगी में जोड़ दिया है और एक शाम जिंदगी में जोड़ी है। ना जाने ये शाम फिर कभी आए ना आए, ना जाने ये मौका फिर कभी आए ना आए। यीशु इस समय हम में से हर एक को बुलाते, लौट कर चले आएंगे, प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु के करीब आएंगे। प्रभु के और करीब आइए। प्रभु की उस गर्माहट को अनुभव कीजिए, प्रभु के प्रेम को अनुभव कीजिए। प्रभु आपको पास में बुलाते हैं। प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। मैं तेरे पास आता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। मेरा जीवन मैं तेरे पास लाता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। यीशु मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना आज तेरे पास पहुंचे यीशु। मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं यीशु। रखिएगा, अपने हृदय को खोलिए प्रभु के सामने। तेरे पास
यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। बाइबल हमें बताती है, हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। ईसा ने उन्हें दृष्टांत सुनाया कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी संपत्ति का भाग जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। अब मैं आपके पास नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने मित्रों के पास रहना चाहता हूँ। मुझे आपके पास आनंद नहीं मिलता है, मुझे आपके पास रहने से बंदिशें महसूस होती हैं। अब मैं ज़्यादा आपके साथ आपके घर में नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपना मनमाना जीवन व्यतीत करना है। मैं अपने मित्रों के साथ रहूँगा, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। और वो लेकर चला जाता है, मित्रों के साथ ऐश करता है, वो सब कुछ लुटा लेता है और अकाल पड़ जाता है। कहीं पर काम नहीं मिलता है, जेब में पैसा नहीं, भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं, और उसे एक ऐसी जगह पर पनाह मिलती है जहां पर घर का स्वामी उसे जानवरों को चराने और देखभाल करने का निमंत्रण देता है। जो चारा जानवर खाते थे उसी से वो अपना पेट भरता था, उस गंदी जगह में उसको रहना पड़ता था। वो भूख के लिए, खाने के लिए तरसता था, पानी के लिए तरसता था, परंतु उसे कुछ ना मिलता था। एक दिन उसे होश आया और वो मन में कहने लगा, अरे मैं यहाँ पर क्यों मर रहा हूँ? मेरे पिता के घर में कितने नौकर चाकर हैं जो भरपेट भोजन करते हैं, और मैं अपने उस पिता को छोड़कर यहाँ पर सड़ रहा हूँ, इन जानवरों की गंदगी के बीच में हूँ। और वो आंसू बहाता है, रोने लगता है, होश में आता है, उठता है और कहता है, नहीं, अब मैं इस जगह पर ज्यादा नहीं रह सकता हूँ, मैं उठूंगा, मैं पिता के पास लौटूंगा। मैंने अपना मार्ग चुन लिया था, इसकी वजह से मैं भटक गया था। अब मैं पिताजी से कहूंगा कि मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। दौड़ता है और उसका बाप उसकी राह देख रहा होता है, और वो कहता है सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। तो उसे भूला नहीं कहते हैं, क्षमा की याचना करता है। प्रभु आज हमें बुला रहा है, ओ मेरे बच्चों, लौट कर चले आओ। देखो मैं तुम्हारा आलिंगन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे गरुड़ अपने घोंसले पर मंडराता है, वैसे मैं भी इज़राइल के ऊपर मंडराता रहता हूँ। आइए उस प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपना लीजिए। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन जी हाँ प्रभु, लाता हूँ, समर्पित करते जाएं। यीशु तेरे पास। Surrender everything what you have in your life. Thank you Jesus. अपने घर को समर्पित करें, अपने टूटे फूटे जीवन को समर्पित करें। जो सुखी हैं तो अपने सुख को समर्पित करें,
जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, तो आप अपनी चिंता को समर्पित करें। वो प्रभु मुझे और आपको नित्य प्रतिदिन सामर्थ्य देना चाहता है। वो प्रतिज्ञाओं का धनी है, वो करुणा सागर है, दया का सागर है। हम आराधना में यूं ही नहीं बैठते हैं, उसके पवित्र सानिध्य को महसूस करें। सरेंडर योर बिजनेस, सरेंडर योर चाइल्ड, सरेंडर योर हस्बैंड, सरेंडर योर वाइफ। अपने माता पिता को समर्पित करें, अपने पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें। प्रभु से कहें, मैं अपने परिवार को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने बिजनेस को प्रभु आपको सौंप देता हूँ। आप अधिकार लो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि प्रभु कहता है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं, तुम्हारी योजनाएं मेरी योजनाएं नहीं। मनुष्य योजनाएं बनाता, सफल पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए समर्पित करें। इस वक्त बहुत सारे भाई बहन घर को बनाने की योजना को बना के बैठे हैं, समर्पित कर दीजिए। कुछ लोग इस वक्त अपने वैवाहिक जीवन की योजना बना रहे हैं, समर्पित कर दीजिए। कुछ लोगों ने योजना बनाई है कि हम अगले वर्ष ये करेंगे, तो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। कुछ लोगों ने योजना बनाई है कि उनके घर में संतान आने वाली है, उस संतान को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ। आप पर भरोसा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन सभी लोगों को उन सभी लोगों को क्षमा कीजिए क्षमा जो कीजिए आप पर भरोसा नहीं करते, जो आप पर भरोसा नहीं आपसे करते, प्यार नहीं करते हैं। आपसे प्यार नहीं करते मैं हैं। इन सभी लोगों के लिए मैं उन सभी लोगों के लिए हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। आपके पवित्र चरणों में, आपके पवित्र चरणों में आपके चुने हुए अभिषिक्तों को आपके चुने हुए अभिषिक्तों को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी प्रजा को, आपकी प्रजा को, आपके बच्चों को आपके बच्चों मैं को समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता हूँ। आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान आपके चिन्ह चमत्कार आपके चिन्ह चमत्कार हमारे परिवारों में होने पाए। हमारे परिवारों में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं जब तक जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा। प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। जो बचाने में असमर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, आज की शाम आपके लिए महत्वपूर्ण शाम है। आज की शाम में प्रभु यीशु आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करने वाला है। अपने वचन से आपको चंगा करने वाला है। आप नए बनने वाले हैं। वो आपकी हर चीज को ब्लेस करने जा रहा है। अंगीकार करें, विश्वास के साथ उसे अपने घर में जगह दें, स्वागत करें उसका अपने जीवन में। वो आपके हर एक काम काज पर, हर एक चीज को अपने पवित्र आत्मा से ब्लेस करे। सुनने वालों को उसका स्पर्श मिले। जितने लोग बंधन में हैं उन सभी लोगों के बंधन खुल जाएं। जो बीमार हैं आज के इस वचन के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, वो चंगे हो जाएं। जो अपने जीवन में अपराध बोध महसूस करते हैं, वे प्रभु की दया को अनुभव करें। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। Receive the anointing. पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा जी हाँ प्रभु दोनों हाथों को खुला छोड़िए। आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा,
जा, अपने भक्तों पे छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। जी हाँ प्रभु। हमको पावन बना दे, दिल को ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, सब लोग गाते जाइए। अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आइए आइए। आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। वो आपसे बात करने के लिए इस वक्त तत्पर है। प्रभु कहता है, पुत्र कान लगाकर मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, जो तुम्हें अंत में जीवन प्रदान करेगी। प्रियजनों, दुनिया में लोगों की अनेक समस्याएं हैं। आप लोग अनेक लोगों से मिलते हैं। जब उनकी बातों को सुनते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। लोगों के दिल में बड़ी चोट लगी हुई है। कई लोग बहुत घायल हैं, कई लोग शरीर से घायल हैं तो कई आत्मा से घायल हैं, कई विचारों से घायल हैं तो कई लोग बातों से घायल हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं सुखी हूं। जिससे बात करो, अधिकांशतः लोग सबसे पहले अपने दुख को व्यक्त करते हैं। क्या बताऊं फादर जी, बस कुछ मत पूछिए, बस चल रहा है, गाड़ी चल रही है, जैसे तैसे जी रहे हैं, क्या बताएं फादर जी। और यही बात प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, रोज मेरे और आपके मन में ये विचार दौड़ते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घायल है, सभी लोग घायल हैं,
पति पत्नी घायल हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे रास्ते पर चलते नहीं, कहना नहीं मानते हैं। रिश्ते टूटे हुए हैं, खटास है रिश्तों में, क्रोध इतना ज्यादा है मन में, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। उस क्रोध की वजह से और हठीलेपन की वजह से निराशा जीवन में है। जहां देखो वहीं निराशा, जहां देखो वहीं दुख, जहां जिसको सुनो उसी के जीवन में कभी कोई एक आध व्यक्ति मिलता होगा और कहता होगा कि मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन ऊपर से कहता है अंदर से बड़ा दुखी है। हर व्यक्ति अपना दुख छिपाने की कोशिश करता, लेकिन छिपा नहीं पाता है, छिपा नहीं पाता है। परिवार घायल है, रिश्ते घायल हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, समुदाय के लोग, कबीले के लोग घायल हैं, एक दूसरे की बातों के कारण घायल हैं। सब तरफ ऐसा लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा निराशा है लोगों के जीवन में। हम सोचते कुछ है लेकिन होता नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए पर होता नहीं है। माता पिता चाहते हैं उसकी बेटी को अच्छा लड़का मिले, बड़ी खुशी खुशी से शादी करते हैं, लेकिन जो सोचा था वो होता नहीं है। नव विवाहित दंपति सोचते हैं कि घर बन जाए, परंतु होता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9, प्रभु ये कहता है कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जब वो ये कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से अलग हैं, तो उनका कहने का तात्पर्य ये है, यिर्मयाह नबी हमें बताता अध्याय 29 पद संख्या 11 में वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं। ये वचन आप बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग विश्वास करते हैं इस पे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है मैं तेरे हित की योजनाएं जानता हूं, अहित की नहीं। मैं जैसा चाहता हूं तू वैसा करता ही नहीं है। काश तू वैसा करता, लेकिन तूने ये काम किया नहीं है। तूने तो वो काम किए हैं जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के साथ रहना नहीं चाहता था, फंदे में फंस गया और वहां पर तड़पने लगा, भूख से मरने लगा, प्यास से मरने लगा। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 वो कहता है हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम भटक गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए चोट खाए हुए हैं। हम वचन पढ़ेंगे अध्याय 53 बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो ये दुख का कारण जानते हैं क्यों है? क्यों हम घायल हैं जानते हैं क्यों? प्रभु इसका जवाब दे रहा है आइज़ाया नबी के द्वारा। क्योंकि अगर एक भेड़ अपने झुंड से भटक जाती है तो वो कहां फंस जाती है? झाड़ियों में फंस जाती है, कांटों में फंस जाती है, और उसका चरवाहा उसको निकाल नहीं पाता, ढूंढ नहीं पाता है। वो घायल हो जाती है, जब तक वो उसे ढूंढ पाता वो घायल हो जाती है, और वो उसे ढूंढते हुए जाता है। प्रभु कहता है तुम यदि घायल हो, तुम यदि चोट खाए हुए हो,
तो इसका कारण ये नहीं कि मैंने तुम्हें त्याग दिया, इसका कारण ये है कि तुम अपना रास्ता पकड़कर मुझसे दूर चले गए और तुम घायल हो गए, तुम निराश हो गए, तुम निराश हो गए। अध्याय 48 पद संख्या 18, यशायाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 48 वर्स 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। जवाब दे रहा प्रभु, हम क्यों निराश हैं, क्यों घायल हैं, क्यों हमारे विचार दूसरों से मिलते नहीं हैं, क्यों हम लड़ते हैं, क्यों हम छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं, क्यों हम दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते हैं? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुमने अपना रास्ता पकड़ा, तुमने मेरा रास्ता नहीं अपनाया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात नहीं मानी होती तो तुम घायल नहीं होते। सुख शांति तेरे घर में यूं ही बहती, नदी की तरह उमड़ती रहती और तू अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, अपने जीवन में निराशा को महसूस नहीं करता। आगे वो लिखता है, यिर्मयाह नबी हमें बताता है अध्याय 7 पद संख्या 23 में, चैप्टर 7 बुक ऑफ यिर्मयाह वर्स 23, प्रभु कहता है, कि मैंने उन्हें केवल ये आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23, पद संख्या 23, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे यदि तुम मेरी बात पर ध्यान तो दोगे मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो तुम्हारा कल्याण होगा। जवाब मिला, जवाब मिला। कल्याण कब होगा? जब प्रभु की बात मानेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, बार बार प्रभु कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मैं तुम्हें ये सारी चीजें प्रदान करूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, ये सारे वरदान तुम पर आन पड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुख शांति तुम्हारे घर में सदा रहेगी और तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हम ग्रहण करें, आज्ञाओं का पालन करना सीखें, आज्ञाओं का पालन करना हम सीखें। नबी बारूक के ग्रंथ में प्रभु कहता है अध्याय 3 पद संख्या 13, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन बिताते। तो मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि मेरे जीवन से दुख का अंत क्यों नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्रभु मेरे भाग्य में ही क्या ये लिखा है, क्या मेरे घर में ही ऐसे बच्चे पैदा होने थे, क्या मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं। तो प्रभु कहता है, काश तुमने मेरी बातों का पालन किया होता, काश तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी बारूक का ग्रंथ हम वचन पढ़ेंगे। नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13,
अध्याय 8 पद संख्या 13, सॉरी अध्याय 3 पद संख्या 13, अध्याय 3 पद संख्या 13। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यह समझ लो कि ज्ञान कहाँ है, सामर्थ्य कहाँ है, बुद्धिमानी कहाँ है, जिससे तुम जान जाओ कि लंबी आयु और जीवन कहाँ है। आंखों की ज्योति और शांति कहाँ है। कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुंचा है, किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है। अगर इस वचन को आप पढ़ते जाएंगे तो प्रभु इस विषय में मुझे और आपको बार बार बताता जाता है कि यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, उसकी बातों को जानते, उसको पहचानते, तो प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहती। परंतु हमने तो उसके रास्तों को ही छोड़ दिया। हम तो अपने रास्ते पकड़ पकड़ कर अपने ही मार्गों पर चल दिए और इसलिए हम घायल हो गए, इसलिए हम चोट खा गए प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज हम जो चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो लाना चाहते हैं, जो ढूंढते हैं वो मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपनी परिस्थिति पर विचार करो, अपनी परिस्थिति पर विचार करो। मैंने क्यों कहा, इसलिए ये इस बात को, इस वचन को हग्गाई के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रॉफिट हग्गाई चैप्टर 1 वर्स 6 कि प्रभु कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। यदि तुम घायल हो तो मेरी वजह से नहीं हो, यदि तुम परेशान हो तो मेरी वजह से नहीं हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरी संगति में रहो, परंतु तुमने अपना रास्ता चुना, अपनी बातों को तुमने किया। अब तुम उस परिस्थिति पर विचार करो। अध्याय 1 पद संख्या 6, अध्याय 1 पद संख्या 6, सुंदर वचन प्रभु देता है आज के दिन में। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु का वचन है ये। जीसस इज टॉकिंग टू अस। प्रभु यीशु पुरानी व्यवस्था से भली भांति परिचित थे। 30 वर्ष माता पिता के अधीन रहकर उन्होंने पंच ग्रंथ और पूरी संहिता का अध्ययन किया, उसे सीखा। इसलिए जब नबी हग्गाई के द्वारा परमेश्वर इस वचन से बोल रहे थे तो वो यरूशलेम के मंदिर के विषय में बात कर रहा था प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को माना जाता था और वो मंदिर प्यारे भाइयों और बहनों टूटा फूटा था, टूटा फूटा था। और इस मंदिर के विषय में प्रभु ने नई व्यवस्था में हमसे बताया। जब उसने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 3 पद संख्या 16, अध्याय 6 पद संख्या 19 में हमसे इस विषय में बात करता है, मंदिर के विषय में। तो जब प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तो ये क्यों प्रोफेट हग्गाई ने कहा?
वो इसलिए कहा, अगर उसके पहले वाले वचन में आप पढ़ेंगे अध्याय 1 पद संख्या 4 में, कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा मंदिर टूटा पड़ा है। वचन पढ़ेंगे अध्याय 1 पद संख्या 4, अध्याय 1 पद संख्या 4, नबी हगाई का ग्रंथ। किंतु नबी हगाई के माध्यम से प्रभु की ये वाणी सुनाई पड़ी, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? प्यारे भाई और बहनों, नबी परमेश्वर के मंदिर के विषय में बात कर रहा था, और नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं संत पौलुस इस मंदिर के विषय में बात कर रहा था। इंसान के जो हृदय है, जो परमेश्वर का मंदिर है, संत पौलुस कहता वो टूटा फूटा पड़ा है, वो घायल है, अपराध बोध से दबा हुआ है, अनेक प्रकार के उसमें अनेक ऐसे काम हैं जिनकी वजह से परमेश्वर वहां पर निवास नहीं कर सकता है, उसकी उपस्थिति उसमें नहीं है। आपका घर परमेश्वर का मंदिर, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर, दाम्पत्य जीवन परमेश्वर का मंदिर, आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर का मंदिर, प्रभु कहता है वो टूटा फूटा है, उसमें उपस्थिति नहीं है। इसलिए आप लोग घायल हो, इसलिए वहां पर चोरों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, लुटेरे उसको आकर लूटते हैं, जंगली बीज आकर उसमें गिरता और पनपने लगता है। तो हमारा हृदय रूपी मंदिर टूटा फूटा है, परिवार रूपी मंदिर टूटा फूटा है, हमारा समाज रूपी ये मंदिर टूटा फूटा है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता तुम घायल हो, इसलिए तुम घायल हो। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? जब ये मंदिर ही टूटा फूटा है तो सफलता कहां से मिलेगी? इसलिए दुख है, कष्ट है, बीमारी है, निराशा है, ईर्ष्या है, घृणा है, अहंकार है। रोज हम इन बातों को सुनते हैं और बाइबल इसके विषय में निरंतर हमें बताती है प्यारे भाई और बहनों। यह बाइबल का संदेश मेरी अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, और वचन आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा है। कितनी सावधानी से, कितने अच्छे वचन सीक्वेंस में एक के बाद एक प्रभु हमसे बात कर रहा है। वो जीवित परमेश्वर मुझे और आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका घर, आपका जीवन, आपके बच्चे, आपका दाम्पत्य जीवन में कमी है तो वो इसलिए है कि वो मंदिर टूट गया है, उसमें उपस्थिति नहीं है, वो चोरों का और लुटेरों का अड्डा बना हुआ है, वो शैतान की गाह बना हुआ है। इसलिए जीवन में उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है। बोया बहुत कम लुना, कमाया लेकिन छेद वाली थैली में डाला, बहुत खाया भूख नहीं मिटी, बहुत पिया प्यास नहीं बुझी, गरम कपड़े पहने लेकिन शरीर गर्म नहीं हुआ, शरीर गर्म नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा में गर्मी नहीं है, आत्मा में उत्साह नहीं, एंथुजियाज्म नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है आज वो दिन है, अगर ये वचन सुनकर आज भी तुम नहीं लौटे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13, अब तुम उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं पर हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु के पास लौट आओ। अपने प्रभु के पास लौट कर चले आना। He will bless you, वो आपको ब्लेस करेगा, आपकी हर एक चीज को ब्लेस करेगा, छोटी से छोटी चीज को ब्लेस करेगा, बड़ी से बड़ी चीज को ब्लेस करेगा। वो अपने राज्य का अधिकार आपको प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन ग्रहण करें। प्रभु कहता है अब तुम लोग उपवास करो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। योएल नबी का ग्रंथ, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13, पद संख्या 12 और 13, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है अब तुम लोग उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए, रोते और शोक मनाते हुए, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं अपने वस्त्र फाड़ कर पर नहीं हृदय से पश्चाताप करो पर हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तो चंगाई पाने का एकमात्र साधन और उपाय यह है कि ईश्वर के पास लौटना। निराशा से निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में रिसीव करना। बीमारी से आजाद होने के लिए, दुख को सहन करने के लिए एकमात्र उपाय है कि प्रभु के दुखों पर मनन चिंतन करना। प्रभु की आशीष को ग्रहण करने का एकमात्र उपाय यह है कि अपने मनुष्यत्व को, जो कि कमजोर है, द ह्यूमन फ्रेलिटीज, उनको स्वीकार करना। इसलिए वचन में बताता है, आइज़ाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, सुंदर वचन है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। बार बार इस वचन को दोहराया जाता है, बार बार इस वचन को दोहराया जाता है। प्रभु कहता है, तुम भटक गए थे, स्वीकार करो, वापस आ जाओ, प्रायश्चित करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, दूसरी बात में नहीं है। नबी होशिया का ग्रंथ, नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1, अध्याय 6 पद संख्या 1 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या कह के बुला रहा है? आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाला हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। मुझे अपने सीने से लगा लीजिए, मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरी दया का भरोसा है। मुझे तेरी दया का भरोसा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों कहता है मेरे पास लौट कर चले आओ? और प्रभु इसका जवाब देता है और कहता है, अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21, यशाया नबी का ग्रंथ, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 19 एंड 21। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। अगर आप उसके पास लौट कर आएंगे, वो आपको हृदय से लगाएगा और कहता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, नाउ यू विल क्राई नो मोर, बिकॉज द मर्सीफुल लॉर्ड विल हैव मर्सी ऑन यू। वो आप पर दया करेगा, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारी दुहाई सुनते ही, द मोमेंट यू क्राई आउट टू हिम, ही विल लिसन टू यू, एंड द मर्सीफुल लॉर्ड विल शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। और आगे लिखा है अध्याय 30 पद संख्या 21 में, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। सी द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड इज टेलिंग कि जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास लौटोगे, तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। एंड इवन इफ यू गो एस्ट्रे फ्रॉम माई पाथ, अगर तुम मेरे सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक भी जाओगे, तो पीछे से वाणी तुम्हें सुनाई देती रहेगी, नहीं ये रास्ता नहीं, तुम सीधे चलते रहो। द लॉर्ड विल कीप ऑन प्रॉम्प्टिंग कि जो तुम रास्ता अख्तियार करने जा रहे हो, चुनने जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और उसका वादा देखिए, यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 5 में, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 5 में प्रभु कहता है कि जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं,
उसी तरह प्रभु इस्राएल और यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ कि आप मेरे परिवार को, कि आप मेरे परिवार को, मेरे संतान को और मेरे घर को और मेरे घर को बचाए रखेंगे, बचाए रखेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, उद्धार करेंगे। उद्धार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, सुंदर वचन है। बार बार प्रभु हमें याद दिलाता, बार बार। इसलिए मैं कहता हूं वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, आप कभी निराश नहीं होंगे। द आयरनी ऑफ द वर्ल्ड इज पीपल आर नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें किसी सलाह की या काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितनी सुंदरता से बाइबल हमें बता रही है, एक के बाद एक सुंदर वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम विषय अगर आप बैठ के पढ़ते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो एक के बाद एक विषय बनता रहेगा और आप इसे पढ़ते रहेंगे। आपने हजारों बार बाइबल पढ़ी होगी शायद, लेकिन इस तरह से वचन जो सूचीबद्ध, क्रमबद्ध आपको और मुझे ऐसा लग रहा है चलचित्र के जैसे चलता जा रहा है, और हम कोई फिल्म देख रहे हैं और प्रभु हाथ बढ़ाकर हमें बुला रहा है और हमें बचाने की कोशिश कर रहा, अपने वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब तुम सन्मार्ग पर चलोगे मैं भटकने नहीं दूंगा, भटकने लगोगे भी मैं बुलाऊंगा। जैसे गरुड़ अपने या पक्षी अपने घोंसले पर उड़ता रहता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही इज़राइल का परम पावन ईश्वर, याकूब, इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर, वो यरूशलेम की सहायता करेगा। और आप लोग जो उस यरूशलेम की प्रजा है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मैं उनकी रक्षा करूंगा। आपका घर छोटा यरूशलेम, आपका घर छोटी कलीसिया, आपका घर जो घरेलू कलीसिया है, उसको प्रभु कहता है वो बचा कर रखेगा। आगे वो कहता है जो भटक गए हैं उनको मैं खोज निकालूंगा। अगर कोई भटक गया है, प्रभु कहता है मैं उन्हें खोज निकालूंगा। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 16, अध्याय 34 पद संख्या 16। सुंदर वचन, सुंदर वचन की प्रभु किस तरह से मेरे और आपके पीछे आता है। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा के लाऊंगा, जो घायल हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों और मेढ़ों को और बकरों का सबका न्याय करूंगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। इस वचन को हम ग्रहण करें प्यारे भाई और बहनों। मैंने शुरुआत में जैसा कहा कि जो लोग घायल हैं प्रभु कहता उन पे पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं प्रभु कहता उन्हें चंगा करूंगा, जो भटक गए हैं, जिन्होंने दूसरे रास्ते पकड़ लिए, प्रभु कहता मैं उन्हें खोज कर वापस लाऊंगा। इसलिए वो कहता मेरे बेटे चला, वापस चला, वापस लौटने में ही तेरा कल्याण है, वापस लौटने में तेरा कल्याण है, अन्यथा तेरा जीवन सफल नहीं होगा। वो कहता है जो भली चंगी और मोटी भेड़ें हैं मैं उनकी देखभाल करूंगा। प्रियजनों, क्या आप इन बातों को सुनते हैं? और सुनने के बाद क्या आप समझते हैं इस बात को? प्रभु आपसे बात कर रहा है आज अपने दास के द्वारा। ये वचन उसने आपको दिए मनन चिंतन के लिए। उसने हमें अपनी मां के गर्भ में रचा, हमें बनाया, प्रसव के समय उसने हमें बाहर निकाला, हमारा नाम उसने अपनी हथेलियों पर लिखा, हमारे लिए योजनाएं बनाई। वो कितना प्यार करता है मुझसे और आपसे। एक अंतिम वचन प्रभु आज हमें दे रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29। सुंदर वचन। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो थक चुके हैं,
जो घायल हैं, जो निराश हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, जीवन हताश है, रोग से परेशान है, टीबी का रोग, कैंसर का रोग, निस्संतानता का रोग, घर में लड़ाई झगड़े मन मुटाव, इनसे परेशान है, तो प्रभु कहता है मेरे पास लौट कर चले आओ। थक गए हो, हार चुके हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। आइए प्रायश्चित करते हुए इस गीत को गाएं, मनन चिंतन करें, दोनों हाथों को प्रभु के सामने जोड़ें और प्रभु से कहें, उन लोगों को समर्पित करें जो प्रभु से बहुत दूर हैं। हमें केवल अपने लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करना है पूरे संसार भर के लिए, अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता, अपने पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरे संसार भर के लोगों के लिए प्रायश्चित करते जाएं और प्रभु हमें क्षमा करे। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में मिलेगा कुछ भी न फल। मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भीड़ को, मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, विश्वास के साथ मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा,
भी न फल जो बोल रहा। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 23। पद संख्या 23। प्रभु कहता है प्रभु कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 5। पद संख्या 5। पवित्र वचन कहता है पवित्र वचन कहता है तुम सारे हृदय से सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। निर्भर मत रहो। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 8। पद संख्या 8। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है प्रभु तुमको प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु, सभी बीमार लोगों को, दुखी और कष्ट में पड़े लोगों को दुखी और कष्ट में पड़े लोगों को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता जो हूँ। अस्पतालों में जो हैं, अस्पतालों में रोग शैया पर हैं, रोग शैया पर उन्हें हैं, समर्पित करता हूँ। उन्हें समर्पित करता जो हूँ। अपराध बोध से दबे जो हैं, अपराध बोझ से दबे हैं उनके लिए क्षमा की याचना करता हूँ, उनके लिए क्षमा की याचना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है पवित्र वचन कहता है उनके दुहाई देने से पहले उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा। मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं उसे स्वीकार करूंगा। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और मुझे उत्तर दे दिया है। और मुझे उत्तर दे दिया है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, अपने निवेदनों को हम प्रभु को समर्पित करते जाएं। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना कर रहे हैं जितने भी लोग कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, इस महामारी से त्रस्त हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करे, उनकी रोग शैया को प्रभु स्पर्श करे। विशेष तौर पर वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को प्रभु ये सामर्थ्य प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि वो वैक्सीन को इजाद कर सकें। इस धरती से प्रभु यीशु इस महामारी को अंत करें। तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों के घरों पर छिड़कता हूँ। ये महामारी, ये कोरोना का वायरस इनके शरीरों, आत्माओं, इनके परिवारों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख दे। प्रभु जो दूर चले गए, भटक गए हैं लोग, जिन्होंने तेरा वचन सुना लेकिन उसका पालन नहीं किया, जो आज्ञाओं से भटक गए, प्रभु दया कर। बुजुर्गों पर दया कर, पुरोहितों पर दया कर, प्रचारकों पर दया कर। तेरा आत्मा तेरी कलीसिया की अगुवाई करे। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों पर चार दीवारी पर पहरा देते रहे। प्रभु दया कर, आत्मा के द्वारा हम पर आशीष दे। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। Lord, open our hearts and our mind and our soul that we receive your anointing every day, every moment of our life. Bless our vocation, bless our faith, bless our services, Lord. प्रभु, आपको हमारे चढ़ावे पसंद आए, आपको हमारा दीनहीन पश्चातापी हृदय पसंद आए। हम तेरी इबादत करते तेरे चेलों और तेरे प्रेरितों के साथ, तेरे संतों के साथ, तेरे स्वर्गदूतों के साथ, प्रभु कलीसिया के सारे लोगों के साथ, तेरे चुने हुए अभिषिक्तों के साथ मिलकर तेरी आराधना करते, स्तुति करते। तेरे ये बच्चे जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में, प्रभु इन पर दया कर। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से बात करते जाएं, वार्तालाप करते जाएं, आशीष मांगते जाएं, आपके बंधन खुलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद रहता है। वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, चाहे हमारे देश में हो, चाहे विदेश में।
जिस जगह पर लोग उसे पुकारेंगे, उसका वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी, और प्रभु कहता, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आमीन। आमीन। वो कहता है, मैं निराशा को आशा में बदल दूंगा। वो कहता है, मैं बीमारी को स्वास्थ्य में परिवर्तित कर दूंगा। वो कहता, मैं असफलता को सफल बना दूंगा और मैं तेरे जीवन में सारी योजनाओं को पूरा करूंगा। आइए विश्वास के साथ प्रभु से विनती करें, बंधन हमारे जीवन से टूटे, हमारे मुख से उसकी वाणी निकले, हमारे मुख से उसकी इबादत हो, हमारे घरों में उसकी महिमा हो, हमारे परिवारों में उसकी महिमा हो, हमारे कलीसिया में उसकी महिमा हो, और वो हम सभी लोगों को प्रेम से परिपूर्ण करे और हमें स्वास्थ्य प्रदान करे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने वचन के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, अपने रूह की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आशीष दे दे, जीवन दे दे, मुक्ति दे दे, चंगाई दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन दे दे, मुक्ति दे दे, शांति दे दे, आनंद दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे, रोग मिटा दे, छुटकारा दे दे, बंधन तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, अधिकार में हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, Yes, Lord. हालेलुया, बंधन टूटे, चिन्ह का बंधन टूटे, शनि का बंधन टूटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करने वाले दया कीजिए, करुणा कीजिए प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया चंगा कीजिए बंधन तोड़िए जी हाँ, प्रभु। छुटकारा दीजिए प्यारे यीशु हालेलुया 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 आशीष दीजिए अभिषेक दे पावन आत्मा से भर दे प्रभु हालेलुया 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 बवासीर की बीमारी का बंधन टूट रहा इस वक्त प्रभु यीशु इस वक्त पवित्र आत्मा में ये बोल रहे हैं कि एक जो बवासीर की बीमारी से परेशान है प्रभु यीशु आपके बंधन को तोड़ रहा है। रिसीव करें अनॉइंटिंग और ये बवासीर का बंधन रसौली का बंधन आपके जीवन से टूटे पथरी का बंधन हर प्रकार की शैतान की धूर्तता का उसके प्रपंचों के बंधन आपके जीवन से टूटे और वो हमें आशीष प्रदान करे हालेलुया 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 दया करने वाले दया कीजिए चंगा कीजिए रोगियों को हालेलुया 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 इनके आंसुओं को पोंछिए तरस खाइए प्यारे यीशु हालेलुया 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 आंसू पोंछ दे दुख मिटा दे बंधन तोड़ दे प्यारे यीशु हालेलुया हालेलुया ये समय हालेलुया दर्द मिटा दे दिल में आइए मेरे पापों को क्षमा कीजिए हालेलुया 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 यीशु आइए यीशु आइए हालेलुया हालेलुया यीशु आइए सबको छूइए हालेलुया हालेलुया सबको छूइए सबको छूइए हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के पावन नाम से हालेलुया हालेलुया मुंह खोलकर हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए हालेलुया 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 छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया बीमारियों से छुटकारा हालेलुया हालेलुया बुरी आत्माओं से छुटकारा हालेलुया हालेलुया पीलिया के रोग से छुटकारा हालेलुया हालेलुया पथरी के रोग से छुटकारा हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा हालेलुया 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 एक साथ बार बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया
छुटकारा छुटकारा इसी समय बुरी बुरी आत्मा से छुटकारा, वासना की आत्मा से छुटकारा, क्रोध की आत्मा से छुटकारा, बीमार करने वाली आत्माओं से छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, क्रोध से छुटकारा। इसी समय यीशु के नाम पर हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम पर चली जाए चली जाए चली जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगियों को चंगाई मिले, मंदिरों से छुटकारा मिले, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को इस समय छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। शांति 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 शांति। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहे हैं। जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लकवाग्रस्त हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, कहता प्रभु कहता ढारस रहो, विश्वास करो बेटी, विश्वास कर, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। घुटनों पर आए, दोनों हाथों को उठाएं। इस वक्त प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे, आश्वासन दे। जो निराश हैं उन्हें आशा प्रदान करें। दया करने वाले यीशु मसीह तूने उत्तर दिया, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु आपने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तुम्हारा जीना घबराए, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हे प्रभु तेरी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारी दुर्बलता में तू अपना सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट करता है। तेरा वादा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तेरे घावों के द्वारा मुझे शिफा मिली, रिहाई मिली है, और प्रभु तेरे प्रायश्चित और बलिदान से मैं मुक्त हो गया हूँ। तेरा वादा है कि तू हमारा जीवन पलट देगा, हमारा भाग्य पलट देगा, क्योंकि तेरी वाणी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आज एक वचन कह दे और तेरे दास दासियां, तेरे ये बच्चे नवयुवक युवतियां चंगे हो जाएंगे। मैं तेरा दास इस वक्त इन हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरे चुने हुए अभिषिक्तों के लिए, धर्माध्यक्षों और संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्म संघियों के लिए, सभी प्रचारकों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो अपने जीवन में निराश हैं, अपराध बोध में दबे हुए हैं, जो तुझ में विश्वास करने में असमर्थ हैं, जिनके जीवन में उन्नति नहीं है प्रभु दया कर, जिनके घर नहीं बनते हैं उनके घर बनाने की कृपा कर। तेरा पावन क्रूस इनके प्रांगण में लगे, तेरे स्वर्गदूत इनके घर के चारों ओर पहरा दे, तेरा पवित्र लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगाता हूँ। अपनी भेड़ों के समान इनकी रक्षा करने की कृपा कर। हमारी इस धरती से कोरोना की महामारी का अंत कर। कोरोना के वायरस से जो पीड़ित हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। प्रभु ये कोरोना का वायरस तेरे वचन के द्वारा आदेश देता हूँ, ये इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। याद कर तू सामर्थवान प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु है। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देने वाला प्रभु है। जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया, तूने सबकी मन्नतों को पूरा किया।
उनके निवेदनों को सुना और योग्यता के अनुसार उन्हें वरदान दिया। तू निरंतर हम पर दया करता है, हमें क्षमा करता, हमारे पापों को हमसे इतना दूर करता है जितना पूरब से पश्चिम और पृथ्वी से आकाश दूर है। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे पवित्र पांचों घावों के द्वारा तेरी उपस्थिति को अनुभव करते हुए तू हमारे परिवारों पर अधिकार ले। जिनकी फाइलें दफ्तरों में हैं, जो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, जो प्रभु वीजा लगाए हुए हैं, उनको सफलता प्रदान कर। जो राह देख रहे नौकरी की और जिनको सैलरी नहीं मिला है प्रभु, जो आर्थिक रूप से तंग हैं, उन पर दया कर और अपनी आशीषों के दरवाजे खोल दे। शैतान की हर एक हरकत तेरे वचन से प्रभु यीशु इनके शरीरों से दूर हो। उसकी धूर्तता और प्रपंचों का आत्मा दुष्ट शक्तियां तेरे पवित्र गावों के द्वारा वचन के द्वारा जलाकर राख करता हूँ। ये इनके परिवारों शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनकी अगुवाई करे। तेरा रखवाल दूत इस वक्त अपनी तलवार से इन सब का जो इनके जीवन में काम करते दुष्ट शक्तियों का नाश करे। हमारी प्रार्थना को बोलकर उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ नतमस्तक हो जाएं, सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। अपने बच्चों के साथ अपनी वेदी के सामने प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। उसकी वाणी प्यारे भाइयों और बहनों जब गूंजती है तो आकाश कांप उठता है। उसका नेत्र जब खुलता है तो वो हम पर अपनी दया और अपना प्रकाश उड़ेल देता है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। और मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल
पाता रहे। आज रात को बस यही कहते कहते जाना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, वो तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। लगभग 2 घंटे 10 मिनट आपने हमारे साथ संगति की, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण किया। मेरा विश्वास है कि प्रभु में आज आप नए हैं। प्रभु ने आपको मसा किया है, इस मसे को बनाए रखें, इस अभिषेक को बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। आप जितने लोगों ने हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु आपको आशीष दे। जो पहली बार इस आराधना में आए हैं, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।